पार्थ, याद रखो, जब तेरे कर्म शुभ और सात्विक होते हैं तो भाग्य तेरे चरणों में आकर झुकता है। कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरी राह को उजाले में बदल देता है। अगर तेरे कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी बनकर तेरे पीछे पीछे चलेगी। इसलिए भाग्य की चिंता मत कर, बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। पांडव, जो बीज तू बोता है वही वृक्ष बनकर तेरे जीवन में खड़ा होता है। यदि कर्म तेरे पवित्र हैं तो किस्मत तेरे सामने नतमस्तक होगी। कर्म को साध ले, भाग्य स्वयं तेरे चरण दबाएगा। अर्जुन, भाग्य को दोष देने वाले कभी सुखी नहीं होते। भाग्य तेरे कर्म का दर्पण है। जब तेरे कर्म निर्मल और न्यायपूर्ण होंगे तो किस्मत तेरी दासी बनकर तेरे द्वार पर खड़ी होगी। सखा, समझ ले, किस्मत तेरे आदेश पर नहीं चलती, वह तेरे कर्म पर चलती है। जब तू धर्ममय कर्म करेगा तब किस्मत तेरे इशारों की दासी बन जाएगी। कर्म श्रेष्ठ बना, शेष सब अपने आप हो जाएगा। अर्जुन, भाग्य और कर्म का संग्राम सदा चलता है, पर जिसने कर्म को साध लिया उसने भाग्य को भी जीत लिया। कर्म तेरे उत्तम हो तो किस्मत तेरे पीछे पीछे चलती है, जैसे छाया सूरज के साथ। पार्थ, भाग्य को पाने का एक ही मार्ग है, कर्म। जो कर्म में रमे रहते हैं उनके द्वार पर किस्मत स्वयं आकर खड़ी होती है। कर्म को तू अपना मित्र बना, किस्मत तेरी दासी बन जाएगी। अर्जुन, भाग्य तेरे कर्मों का परिणाम है। यदि कर्म उत्तम है तो भाग्य तेरी दासी है। इसलिए कर्म पर ध्यान दे, भाग्य तो स्वयं तेरे चरणों में बंध जाएगा। सखा, भाग्य को दोष देना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। भाग्य वही करता है जो तेरे कर्म उसे आदेश देते हैं। कर्म पवित्र कर, किस्मत तेरी दासी बन जाएगी। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर रखो, दूसरों से तुलना मत करो और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को करते जाओ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के मन को विकृत कर देती है और उसे गलत राह पर धकेल देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अपनी सोच को संकीर्ण बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो खुद के विकास पर ध्यान दे पाता है और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमें निरंतर अशांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अपने मन में जलन पाल लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की असफलता पर निर्भर हो जाती है। लेकिन यह संभव नहीं कि दुनिया में कोई भी हमेशा असफल रहे, इसलिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक संघर्ष में रहता है। महाभारत में शकुनी का उदाहरण लिया जाए तो वह खुद राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ाकर उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। शकुनी ने दुर्योधन की जलन को इतना भड़काया कि वह पांडवों को गिराने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया। यदि उसने अपनी ऊर्जा राज्य की भलाई के लिए लगाई होती तो शायद वह एक महान शासक बन सकता था। ईर्ष्या हमें दूसरों के नुकसान में अपनी जीत देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को गिराने की कोशिश में हम खुद भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान होना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में अलग अलग पौधे लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन हर एक का महत्व है। अगर एक पेड़ यह सोचने लगे कि दूसरा मुझसे पहले फल क्यों दे रहा है और इसी चिंता में वह अपना पोषण लेना छोड़ दे, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय दूसरों से तुलना में उलझे रहते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय बढ़ाया। छोटा पुत्र हमेशा दूसरों की दुकानों को देखकर ईर्ष्या करता रहता और सोचता कि वे उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसका ध्यान अपने ग्राहकों की सेवा और व्यापार सुधारने में कम और दूसरों की कमियों को खोजने में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है।
और हमें अपनी वास्तविक संभावनाओं से दूर कर देती है। यदि ईर्ष्या से बचना है तो सबसे पहले हमें खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक हम अपने गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों की चमक देखकर जलते रहेंगे। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। अगर अर्जुन यह सोचते कि भीष्म और कर्ण उनसे अधिक पराक्रमी हैं और इस ईर्ष्या में अपना आत्मविश्वास खो देते तो वे कभी विजयी नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने केवल अपने अभ्यास और रणनीति पर ध्यान दिया, इसी कारण वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जब हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने सुधार पर रहता है तो धीरे धीरे हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का भाग्य और संघर्ष अलग होता है तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं। यही हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ईर्ष्या एक अंधकारमय भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को दूषित कर देती है। यह उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना देती है। जब कोई व्यक्ति किसी की उन्नति को देखकर जलता है तो वह अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उस प्रक्रिया में खुद ही उस जल के भीतर डूब जाए। ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह व्यक्ति को यह सोचने भी नहीं देती कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह दूसरों की सफलता पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य और क्षमता को भूल जाता है। यही कारण है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह वास्तविक आनंद या संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और अवसर अलग होते हैं। जिस प्रकार कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। एक किसान यदि यह सोचकर अपना ध्यान खेती से हटा दे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है, तो वह अपने खेत की देखभाल करना भूल जाएगा। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमें अपने कार्य से विचलित कर देती है। जब हम अपने कर्म में लीन होते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है, लेकिन जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम न तो अपने कार्य में निपुण हो पाते हैं और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस प्रकार कमजोर बना सकती है। वह जन्म से ही एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अर्जुन से जलता था। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होता है। जब गुस्सा आता है तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है और कुछ ऐसा कह या कर बैठता है जिसका पछतावा बाद में होता है। कई बार लोग गुस्से में अपनों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। बाद में लाख कोशिशों के बाद भी वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो उसे काबू करने की कोशिश करें। चुप रह जाना या कुछ देर तक गहरी सांसें लेना गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब सोचें कि जो बात आप कहने जा रहे थे वह जरूरी भी थी या नहीं। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन यह बदल भी सकता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तो वही लोग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में विनम्र रहें और बुरे समय में धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी, लेकिन जब समय खराब हो तो गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। कई बार लोग मुश्किल दौर में घबराकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन जाते हैं। किसी का अच्छा वक्त देखकर जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जलन इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है
और उसे निराशा की ओर ले जाती है। अगर किसी को सफलता मिल रही है तो उससे सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह आगे बढ़ सका। अगर आप किसी की सफलता से प्रेरणा लेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा, लेकिन अगर आप जलन करेंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाएगी और आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वह और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो न वर्तमान अच्छा रहेगा और न ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कई बार लोग अपने जीवन में असफलताओं से इतने डर जाते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वे कभी न कभी असफल जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और उससे सीख लेकर आगे बढ़े। अगर आप किसी भी काम में असफल होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए कि आपको उसमें सुधार की जरूरत है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक ना एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिएं। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास न करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। बहुत बार हम किसी चीज के पीछे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें उसकी जरूरत भी है या नहीं। जिद करना, हट पकड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह तर्क से परे हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, भले ही संसार उसे समझे या न समझे। अंततः सत्य की ही विजय होती है। अच्छाई भले ही तत्काल मान्यता न पाए, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती।
समय के साथ हर सच्चे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्म शांति और सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों को अंत में दुख ही क्यों मिलता है? यह संसार ऐसा ही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, त्याग करता है, उसे अंत में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जो निष्काम भाव से प्रेम करता है उसे अक्सर अकेलापन मिलता है। जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह केवल आज की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि अच्छाई की राह कांटों से भरी होती है। महाभारत में ही देख लीजिए, विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा धर्म और नीति की बात की। वे हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी पुरुषों में से एक थे, लेकिन क्योंकि वे सत्य बोलते थे इसलिए उन्हें किसी ने आदर नहीं दिया। दुर्योधन उन्हें अपमानित करता था। स्वयं धृतराष्ट्र भी उनकी बातों को अनसुना कर देता था। अंततः जब महाभारत का युद्ध हुआ और हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो वही विदुर जंगल में अकेले भटकते रहे। जो व्यक्ति जीवन भर सबका हित चाहता था, अंत में उसे ही सबसे अधिक अकेलापन मिला। ठीक इसी तरह संतों और महापुरुषों का जीवन भी त्याग और कष्टों से भरा रहा है। भगवान राम ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता माता ने पति धर्म निभाया, लेकिन अंत में उन्हें धरती में समाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के विनाश के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्हें भी एक साधारण शिकारी के तीर से मृत्यु मिली। यह दिखाता है कि जो संसार के लिए सबसे अधिक करता है उसे ही सबसे अधिक त्याग करना पड़ता है। एक समय की बात है, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे प्रेम और ज्ञान देते। लोग उनकी पूजा करते, उनसे आशीर्वाद मांगते, लेकिन जैसे ही किसी की मनोकामना पूरी हो जाती वह वापस लौट कर नहीं आता। फिर भी संत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उसे धैर्य रखने की सीख दी और कुछ उपदेश दिए। व्यक्ति को संत की बातें बहुत अच्छी लगी। कुछ दिनों तक वह रोज संत के पास आता और उनकी सेवा करता, लेकिन जैसे ही उसके जीवन की समस्याएं हल हुईं, उसने संत को आभार भी नहीं दिया और चला गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक बार फिर संकट में पड़ा और संत के पास लौट कर आया। संत मुस्कुराए और उसे फिर से आशीर्वाद दिया, लेकिन इस बार संत के एक शिष्य ने यह देखकर संत से पूछा, गुरुदेव, आप इन लोगों के लिए इतना करते हैं, लेकिन जब वे खुश होते हैं तो आपको भूल जाते हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? संत मुस्कुराए और बोले, देखो, यह संसार का स्वभाव है। जब लोग परेशान होते हैं तो वे भगवान और संतों की शरण में आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी समस्या हल हो जाती है वे लौट कर नहीं आते। यह समुद्र की लहरों जैसा है। जब तूफान आता है तो लोग किनारे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है वे समुद्र को भूल जाते हैं। तो क्या हमें मदद करनी बंद कर देनी चाहिए? शिष्य ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, नहीं, सूर्य अपने प्रकाश को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि कुछ लोग उसकी ओर पीठ कर लेते हैं। बादल बारिश इसलिए नहीं रोकते क्योंकि कुछ लोगों को कीचड़ पसंद नहीं। अच्छाई का धर्म है देना, बिना किसी अपेक्षा के। अगर हम बदले की आशा में अच्छा करेंगे तो हम भी उसी स्वार्थी संसार का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छाई का मूल्य अंत में ही क्यों समझ आता है? यह सच है कि अच्छाई करने वालों को ही सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब समय बीतता है तब लोगों को उनकी असली कीमत समझ आती है। जैसे एक पेड़ जब हरा भरा होता है तब कोई उसकी छाया की कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वह सूख जाता है तब लोग याद करते हैं कि इसकी छाया कितनी सुखद थी। इसीलिए अगर आप अच्छे हैं तो यह मत सोचिए कि संसार आपको समझेगा या आपकी सराहना करेगा। हो सकता है कि आपको अंत में दुख मिले, लेकिन सत्य यह है कि आपका योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं वे संसार की प्रशंसा के मोह में नहीं पड़ते। वे केवल अपने कर्तव्य पर चलते हैं और अंततः वही लोग सबसे अधिक संतोष और आत्मशांति प्राप्त करते हैं।
अच्छे लोगों का अंत दुखद क्यों होता है? संसार का यह स्वभाव है कि जब तक किसी को लाभ होता है तब तक वह व्यक्ति पूजनीय होता है, और जब उसका उपयोग समाप्त हो जाता है तो उसे भुला दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है वह अंततः संसार की प्रशंसा से परे चला जाता है और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। समाज में हमेशा से यह देखा गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सबकी मदद करता है, दूसरों का सहारा बनता है, तो लोग उसे एक मजबूती के स्तंभ के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं संकट में होता है तो वही लोग उसकी ओर देखने से भी कतराने लगते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया। अपने पिता की एक इच्छा के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर बैठने का अधिकार छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लिया, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे तब उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया वे ही उन्हें अकेला छोड़ गए। ये घटना यह दर्शाती है कि अच्छाई की राह पर चलने वाले को अंततः अकेलापन झेलना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन व्यर्थ गया। भीष्म आज भी आदर्श रूप में पूजे जाते हैं और उनकी निष्ठा और त्याग को याद किया जाता है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने हाथों से सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता और कम कीमत में लोगों को देता ताकि हर कोई उसका उपयोग कर सके। गांव में एक अमीर व्यापारी था जो उसे अक्सर सलाह देता कि वह अपने बर्तनों की कीमत बढ़ा दे, लेकिन कुम्हार हमेशा कहता, मुझे लाभ कमाना नहीं, लोगों की सेवा करनी है। धीरे धीरे गांव में नई मशीनों से बने बर्तन आने लगे और लोग सस्ते चमकदार बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे। कुम्हार का काम कम होता गया और अंततः वह गरीबी में रहने लगा। जब वह बूढ़ा हुआ और बीमार पड़ा तो जिन लोगों ने सालों तक उसके बनाए बर्तनों का उपयोग किया था वे उसे भूल चुके थे। एक दिन गांव में भूकंप आया और कई लोगों के घर टूट गए। जब उन्होंने अपने घरों में देखा तो कुम्हार के बनाए मिट्टी के दीपक अब भी सुरक्षित थे, जबकि मशीनों से बने बर्तन टूट चुके थे। तब लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया वही वास्तव में सबसे मूल्यवान था। लेकिन जब वे कुम्हार के पास गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह संसार छोड़ चुका था। यह कहानी यही सिखाती है कि अच्छाई का मूल्य लोग तभी समझते हैं जब वे उसे खो देते हैं। अच्छाई का सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मसंतोष है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सच्चे और अच्छे लोगों को अंत में अकेलापन, दुख और संघर्ष झेलना पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह इन बातों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह अपेक्षा न करें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे या आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हो सकता है कि अंत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखिए कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ लोग भले ही इसे भूल जाएं, लेकिन ईश्वर सब देखता है और जो सच्चे मन से अच्छा कार्य करता है वह अंत में आत्मिक शांति और सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकार को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी की मदद कर रहे हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहां अपेक्षाएं रखने वाला ही सबसे अधिक दुखी होता है। इसलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, न कि एक सौदा। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, करुणा से भरा होता है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। यह संसार ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है वह दूसरों से लाभ उठाने में माहिर होता है, लेकिन जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका त्याग अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
जैसे एक नदी बिना किसी भेदभाव के हर किसी को जल देती है, चाहे वह प्यासा हो या उसे कोई जरूरत न हो। लेकिन जब उसकी धारा सूखने लगती है तो कोई उसे बचाने नहीं आता। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी अपने दुखों को भीतर समेटे रखते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे पिता के संघर्ष को भूल जाते हैं। एक माँ अपनी नींद और आराम का त्याग कर अपने परिवार की देखभाल करती है, लेकिन जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। यही संसार का नियम है, जो सबसे अधिक त्याग करता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन जो सच्चे प्रेम से देता है वह बदले की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर खुशी देखने में ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि लोग उसके योगदान को भूल जाएं, लेकिन ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जब समय आता है तो हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, भले ही वह संसार से न मिले, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और की शांति भंग हो। वे अपने दर्द को भीतर रखते हैं और बाहर केवल मुस्कान बिखेरते हैं। जैसे एक वृक्ष तेज धूप में जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है, वैसे ही अच्छे लोग अपने आंसू छुपाकर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहें। लेकिन उनकी इस चुप्पी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे कभी शिकायत नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जो दूसरों की मदद करता है लेकिन कभी खुद के बारे में बात नहीं करता, तो एक बार उससे जरूर पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार जिनकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है वे ही सबसे अधिक तकलीफ में होते हैं। अच्छाई का सबसे कठिन सत्य यही है कि इसे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो और यकीन रखो दुनिया झुक जाएगी। ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं की जाती। रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन रुको मत। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी के काम आ सको तो जरूर आना। भगवान अच्छे कर्म देखता है, शक्ल नहीं। जो लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं वह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहां कातिल को मदद मिलती है। अगर इसमें जीना है तो हंगामा मचा दो। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले,
उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए, तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है। सब्र करिए और भरोसा रखिए। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कुछ लोगों को हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। एक दूसरे पर विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर उसे देने से पहले सोचना ना पड़े। कभी कभी तो लगता है बहुत बेशर्म हूं मैं, वह हर बार ठुकरा है मुझे, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। लाइफ में कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वह मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में एक साथ खड़े होकर सबक पढ़ने का मन करता था, उस प्यार के जमाने में बिना बातों के अजनबी हो गए। हम किसी को दिल से करते हैं, जिनके लिए भी कुछ करते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत तोड़ना: विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। खूबियां और कमियां सब में होती हैं मेरे दोस्त। इतना भी बेहतर ना तलाश करो कि बेहतरीन खो बैठो। जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले, बस वही प्रेम है। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो। आजकल ये दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है, और जब बदलेगा तब हर मुस्कान
हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं, और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता।
न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है, तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा। इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है,
लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर चीज के पीछे संघर्ष और समय लगता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब कोई अपने ही बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन यह अनुभव हमें मजबूत भी बना देता है ताकि हम किसी भी हालात का सामना कर सकें। आजाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब के लिए ही आपके साथ है। रिश्ते जब स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर कोई केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सिर्फ धोखा ही बिल्कुल शुद्ध देते हैं लोग, वरना दुनिया की हर चीज में मिलावट हो गई है। आज के दौर में हर चीज में मिलावट है, भोजन में, रिश्तों में, बातों में। लेकिन एक चीज जो बिना मिलावट के मिलती है वह है धोखा। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो लोग आपकी अहमियत कम समझने लगेंगे। अपनी इज्जत खुद करनी जरूरी है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है। गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब इंसान भावनाओं से भर जाता है तो उसके शब्दों में बनावट नहीं होती। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। दुनिया हमेशा कामयाब लोगों की सुनती है। जब तक आपके पास कुछ साबित करने लायक नहीं होगा तब तक लोग आपको अनदेखा ही करेंगे। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया जाए तो नतीजा हमेशा खराब ही आता है। बार बार कोई नहीं आएगा जिंदगी में आपकी, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो है आपके पास। जो लोग आज आपके जीवन में हैं उनकी कद्र करें। बार बार मौके नहीं मिलते और जो लोग चले जाते हैं वे शायद कभी वापस नहीं आते। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। जब कोई आपको छोड़कर भी खुश है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। किसी के पीछे भागकर अपनी इज्जत मत खोइए। मासूम बने रहना किससे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह जो जिंदगी है ना, रोज थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। हम सब चाहते हैं कि मासूमियत बनी रहे, लेकिन वक्त और अनुभव हमें धीरे धीरे परिपक्व बना देते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। संघर्ष और अनुशासन जब तक जीवन में होते हैं तब तक इंसान कामयाब रहता है। जब वह इनसे दूर हो जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अगर हम अपने काम को सिर्फ इनाम के लिए करेंगे तो हमारी मेहनत में वह आत्मीयता नहीं होगी। सच्ची लगन के साथ किया गया काम ही वास्तविक सफलता देता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। हर किसी की जिंदगी की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी पड़ती है। लोग सलाह देंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन असली संघर्ष आपको अकेले ही करना पड़ेगा। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती है। हमें दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय उनके अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। जब हम किसी के घर से बाहर निकलते हैं तो हमें वहां की बातों को बाहर नहीं फैलाना चाहिए।
भरोसे को बनाए रखना ही असली इंसानियत है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दो। दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करें। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में कई नकारात्मक चीजें होती हैं, बुरी आदतें, गलत लोग, व्यर्थ की चिंता। जितना इन सब से दूर रहोगे उतना ही मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर हर बात पर शक करते रहोगे तो वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जो इंसान हर चीज में संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने के लिए भरोसा करना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कई बार बोलने से ज्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। असली परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हम सफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे पर किसी और की तलाश में।
अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े।